जी ये क्या कर रहे हो आप? आपने फोन भी तोड़ दिया। अरे मम्मी जी ये क्या किया आपने? मेरा फोन तोड़ दिया आपने। अरे मुझे लगता है ना आपने दवाई नहीं खाई है। आइए चलिए आप, चलिए चलिए। बुढ़िया तूने मेरी जिंदगी ना हराम करके रखी है। तुझे तो आज मैं जान से मार दूंगी। तू ज्यादा बनती है ना, तुझे ना पागल घोषित करके ही रहूंगी मैं। मेरे घर में तू आके बस गई है ना। अरे इतना शोर क्यों हो रहा है? अरे क्या हो गया ईशा? अरे माँ, ये क्या? चंदन प्लीज मुझे बताओ। अरे माँ, ये क्या कर रहे हो? ईशा तू ठीक है? अरे माँ ये सब, तुम ठीक हो? मैं पानी लेकर आता हूँ। जतिन मेरी बात, ये लो, ये पियो। जतिन मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं ना बहुत तंग आ गई है तुम्हारी माँ से। तुम्हें पता है अगर तुम घर पे नहीं रहोगे ना तुम्हारी माँ मुझे एक दिन मार देंगी। आज तो तुमने बचा लिया और शायद कल भी तुमने मुझे बचा लिया था, लेकिन अगर जिस दिन तुम घर पे नहीं हुए तो शायद मेरी जान चली जाएगी। देखो तुम्हें अब चुनना पड़ेगा, या तो तुम अपनी माँ को चुन लो या फिर मुझे चुन लो। डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम्हें किसके संग रहना है। और अपनी माँ को ना पागल खाने छोड़ाओ। पागलों जैसी हरकत करती है और उनकी ना दिमागी हालत दिन पे दिन खराब होती जा रही है। हाँ ईशा बिल्कुल सही कह रही हो तुम। माँ की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है और मुझे लगता है ऐसी कंडीशन में उनको घर पर रखना खतरे से खाली नहीं। हम कल ही जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे और फिर देखते हैं डॉक्टर क्या कहता है। जब तक आप चलिए मेरे साथ। आइए माँ, आइए। घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने कुछ दवाइयां लिख दी हैं, आप इनको जाकर ले आइए और टाइम टू टाइम अपनी माँ को खिलाइए। उनकी तबीयत पहले से ठीक हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर, मैं अभी जाकर ले आता हूँ। डॉक्टर साहब मेरी माँ जी को क्या हुआ है? वो ठीक तो हो जाएंगी ना? अरे वाह, आप ड्रामा तो बहुत अच्छा कर लेती हो। मुझे सब पता है कि आप खुद अपनी सास को मार रही थी। आप मुझे बता दो कि आपकी सास को मारना है कि नहीं, मैं ये काम कर दूंगा। डॉक्टर साहब ये आप क्या बकवास कर रहे हो? आपको पता भी नहीं है कि मैं अपनी माँ जी से कितना प्यार करती हूँ, उनकी दिन रात कितनी सेवा करती हूँ। उनकी अभी तबीयत खराब हो गई है ना तो मेरी जान पे आफत आ गई है। आपको पता है अगर वो नहीं रहेंगी तो घर चलेगा ही नहीं। और आप कह रहे हैं कि मैं उनको मारने की कोशिश कर रही हूँ? ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे बस करो, बहुत कर लिया आपने ड्रामा। मुझे सब पता है आपके बारे में कि आप अपनी माँ को ना एक्सपायरी दवा खिला रही हो और मुझसे कह रही हो कि आप बहुत प्यार करती हो। ऐसा है, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। मैं चाहता हूँ कि तुम खुद बता दो ताकि मैं इस काम में आपका साथ दे सकूं। अच्छा तो डॉक्टर साहब तुम्हें सब कुछ पता चल गया है ना, तो अब मैं तुम्हें ये बता देती हूँ कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। तुम्हें पता भी है कि मेरी सासू माँ कौन है? मेरी सासू माँ के पास ना करोड़ों की संपत्ति है और उनको मरवाकर वो संपत्ति मैं अपने नाम करना चाहती हूँ। मुझे उनसे कोई प्यार व्यार नहीं है। मैं तो चाहती हूँ वो कल मरे आज ही मर जाए। बस इसीलिए ना ये मैंने साजिश रची थी। अफसोस कि तुम्हें पता चल गया। अब मुझे अपनी प्रॉपर्टी में से तुम्हें 20% देना पड़ेगा। अरे नहीं मैडम, 20% तो बहुत ज्यादा कम है। मैं आपकी इतनी मदद कर रहा हूँ, आपकी सासू माँ को जान से मारने में आपकी मदद भी कर रहा हूँ, तो इस हिसाब से तो मैं आपका हिस्सेदार हूँ वो भी बराबर। क्योंकि आप मरवाना चाहते हो, मैं मार रहा हूँ, तो मुझे ना 20% नहीं 50% चाहिए। लिमिट में रहो डॉक्टर, अपनी औकात में। औकात से बाहर तो तुम जानते हो क्या? अरे जतिन तुम आ गए माँ जी की दवाई लेकर। मैं बस डॉक्टर से यही समझ रही थी कि माँ जी को क्या हुआ है और वो कब तक ठीक हो जाएंगी। करो अपना ड्रामा। मैंने सब कुछ सुन लिया है। जो तुम बात कर रही थी ना अभी डॉक्टर से, मैंने एक एक बात सुन ली है। क्या कह रही थी तुम? मेरी माँ को मरवाना चाहती थी और मरवा के उनकी सारी करोड़ों की जायदाद अपने नाम करना चाहती थी, है ना? अरे जतिन ये तुम क्या बोलने जा रहे हो? तुम्हें पता है ना मैं माँ जी से कितना प्यार करती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें कोई ना गलतफहमी हुई है। अच्छा ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहब फोन देना अपना। मेरी सास हमारे पास ना करोड़ों की संपत्ति है और उनको मरवाकर वो संपत्ति मैं अपने नाम करना चाहता हूँ। मुझे उनसे कोई प्यार व्यार नहीं है। मुझे पता था तुम अपनी बात से मुकर जाओगी, इसलिए डॉक्टर साहब ने तुम्हारी सारी रिकॉर्डिंग कर ली है और ये तुम्हारी जुल्म में, तुम्हारी साजिश में तुम्हारा साथ देने नहीं आए हैं। ये हमारा ही प्लान था। अरे वाह,
तो मिस्टर जतिन, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपकी माँ की तबीयत पहले से काफी ठीक हो चुकी है। मुझे लगता है कि आप उनका काफी अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, और अगर आप ऐसे उनका ध्यान रखते रहेंगे ना तो उनकी तबीयत और भी ज्यादा बेटर हो सकती है। अरे डॉक्टर साहब, ये क्या बात कर रहे हैं आप? मुझे तो लग रहा है उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, और मैं तो बल्कि आपसे ये कंसर्न करने आया था कि उन्हें घर पे रखना सेफ है कि नहीं, और आप कह रहे हैं कि उनकी दिमागी हालत सही हो रही है। अरे मिस्टर जतिन, आप ये कैसी बात कर रहे हो? ये रिपोर्ट में साफ दिखाई दे रहा है कि आपकी माँ की तबीयत पहले से ज्यादा ठीक हो चुकी है, और आप कह रहे हो कि तबीयत खराब हो रही है। कैसे? अरे डॉक्टर साहब, मैं आपसे झूठ थोड़ी ना बोलूंगा। अरे कल मेरी माँ ने मेरी बीवी की जान लेने की कोशिश करी, और आप कह रहे हैं उनकी दिमागी हालत सही है। अरे कल मेरी बीवी मरने से बची है। अगर मैं घर पर नहीं होता तो हो सकता है मेरी माँ मेरी बीवी को मार देती। एक मिनट, ये सब आपकी आंखों के सामने हुआ था? नहीं डॉक्टर साहब, मैंने तो नहीं देखा, पर मुझे मेरी बीवी ने सब कुछ बता दिया। तो ये आपकी बीवी ने देखा है? मुझे लगता है कि दाल में कुछ काला है। मतलब? मेरे पास ना एक प्लान है। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें मैं इस घर में शादी करके किस लिए लेकर आया था? ताकि तुम मेरी माँ की देखभाल कर सको, उनका ख्याल रख सको। पर तुम क्या कर रही हो? उन्हें जान से मारने की प्लानिंग कर रही हो। अरे पैसों की लालच में तुम इतनी अंधी हो गई कि तुम्हें पता ही नहीं चला कि तुम कितना बड़ा गुनाह करने जा रही हो। शर्म आती है मुझे, शर्म आती है ये कहते हुए कि तुम मेरी बीवी हो। अरे कितना अच्छा समझता था, पर तुम तो आस्तीन का सांप निकली। अपने लोगों को ढसने चली थी तुम। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। मैं ना पूरी जिंदगी जेल में बैठ के चक्की पिसवाऊंगा।